पहले एज यूजुअल वन वर्ड्स, कौन कौन से वन वर्ड्स आपको इस स्लाइड में देखने को मिलेंगे, चलिए चर्चा करते हैं। पहला, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स एंड कॉस्मेटिक्स। एक ऐसी छोटी शॉप जिसमें क्या होते हैं, जितने भी नए ब्रांडेड कपड़े होते हैं, स्पेशली जनरली ये जो शॉप होती है ये महिला वर्ग के लिए होती है। सुंदर इसमें ब्रांडेड कपड़े होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं। हालांकि पुरुष वर्ग भी उसमें जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर उनके कपड़े वहाँ पे मिल रहे हैं तो। लेकिन जनरली अगर बुटीक, जब हम बात करते हैं कि बुटीक शॉप क्या होती है, तो बुटीक एक ऐसी शॉप होती है जिसमें फैशनेबल डिज़ाइनर कपड़े मिलते हैं और साथ में कॉस्मेटिक के सारे, जैसे मेकअप के सारे संसाधन वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। एक ऐसी शॉप जिसमें सारे ब्रांडेड नए अच्छे और ये कह सकते हैं फैशनेबल, जो अभी चल रही है फैशन, उसके अकॉर्डिंग जो कपड़े मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो सारे कॉस्मेटिक्स के सामान मिलते हैं, उस छोटी सी शॉप को क्या बोलते हैं, बुटीक कहते हैं। याद रखना आपको, आपने देखा होगा बुटीक, आजकल बहुत सारे ऐसे जैसे जो शॉप्स होते हैं गिफ्ट आइटम वगैरह रखते हैं, या महिला वर्ग का जो सामान रखते हैं, जिसमें लिपस्टिक है या क्रीम है या पाउडर है, ये जो भी साबुन वगैरह जो सारी सामान रखते हैं वो, और साथ में उसमें नई नई ड्रेसेस भी रखते हैं आजकल वो, तो वो जो शॉप होती है उसको क्या कहते हैं, उसे बुटीक कहते हैं। तो महिला वर्ग के लिए जनरली थी, लेकिन आजकल पुरुष कहाँ कम है, वो भी पूरा मेकअप करते हैं, तो उनके लिए भी बुटीक आ सकती है। ऐसी कोई ये नहीं है कि उनके लिए ही बना हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशन। एक ऐसा सॉन्ग, देखिए गाने बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा सॉन्ग जिसमें क्या हो, रिलीजन हो, इसका मतलब धार्मिक जो सॉन्ग होता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें सैक्रेड यानी पवित्र इमोशन होता है, श्रद्धा अपनी होती है, वो ऐसे सॉन्ग को बोलते हैं भजन, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको हिम। क्या बोलते हैं, हिम। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, एम एन जब भी लास्ट में किसी वर्ड के लगता है ना, उसका जो एन होता है वो लास्ट वाला साइलेंट रहता है, तो ये साइलेंट रहेगा, इसलिए क्या बोला जाएगा, हिम बोला जाएगा। हिम का मतलब होता है भजन। आगे चलते हैं, अ सॉन्ग संग एट बेरियल। ये देखो फिर से, इसको ब्यूरियल नहीं बोलते, इसको बेरियल बोलते हैं, बेरियल, सॉरी बेरियल हो गया, बेरियल। बेरियल, बेरियल का मतलब होता है कोई व्यक्ति जिसको दफनाया जाता है, जब वो मर गया तभी दफनाया जाएगा, मृत्यु के पश्चात दफनाए जाने वाले व्यक्ति पर जो गीत गाया जाता है उसे बोलते हैं डर्ज या एलेजी। एलेजी आपको पहले पता है, ये एलेजी क्या है, कोई व्यक्ति मर जाता है उस पर गाया जाने वाला गीत होता है, और उसकी तुरंत, यानी डर्ज क्या होता है, एलेजी का ही एक पार्ट होता है। जो व्यक्ति मृत्यु शैया पे बैठा है, अभी दफनाए जाने वाला है, और पुराने कबीलों में पुराने समय में क्या होता, तो वो व्यक्ति जैसे मृत पड़ा है ना, शव जब तक दफनाया नहीं जाता या दफनाया जाता है तब तक औरतें अब गाना गाती थी उसकी मृत्यु पे, शोक वाला गीत होता था। तो मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत क्या होता है, डर्ज या एलेजी, इसको हिंदी में बोलते हैं शोक गीत। ठीक है ना, ध्यान रखने वाली बात है। और बैरियल है वो हिम है, इनके प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा माइंड कीजिएगा। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता। देखिए आवाज के लिए एक वर्ड आता है ऑडियो, ठीक है ना, ऑडियो का मतलब होता है आवाज, और उसको सुनने योग्य ध्वनि होती है, इसे बोलते हैं ऑडिबल। तो जिसको सुना नहीं जा सकता उसको बोल देंगे इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सकता। एक्चुअली में ये वर्ड है ऑडियो से बना हुआ है, ऑडियो, ऑडियो का मतलब साउंड। इनऑडिबल, जिसको सुना नहीं जा सकता, सुना जा सकता उसके लिए क्या आ जाएगा, ऑडिबल। इन क्या लग गया, प्रफिक्स लग गया, जो क्या कर रहा है, इसको नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो जिस आवाज को आप सुन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, इनऑडिबल साउंड। ठीक है ना, ये वर्ड किससे बना है, ऑडियो। ऑडियो वीडियो नाम सुना ना, वीडियो विजुअली देख सकते हैं, ऑडियो जिसको सुन सकते हैं। तो इनऑडिबल जिसको सुना नहीं जा सकता। अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिस्ट, गुडनेस ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जितने भी महाकाव्य लिखने वाले जो लोग होते थे, वो सबसे पहले, चाहे आप वेदव्यास को देख लीजिए, चाहे आप तुलसीदास को देख लीजिए, चाहे आप वाल्मीकि को देख लीजिए, या होमर को देख लीजिए, अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाते हैं, जो पुराने महाकाव्य जिन्होंने लिखे हैं, उन्होंने सबसे पहले जब भी वो लिखते ना, तो सबसे पहले वो एक प्रार्थना करते थे। आज भी होती है ये चीज़, तो वो क्या करते, एक प्रार्थना करते भगवान से, देवीय ताकत से,
कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस महाकाव्य को पूर्ण कर सकूं, इसलिए आप मुझे अपनी जो दया दृष्टि है मेरे ऊपर बनाए रखें। तो ये जो प्रार्थना होती थी, ठीक है ना, इसे इन्वोकेशन भी कहा जाता था। इन्वोकेशन का मतलब आह्वान, भगवान से आह्वान किया जाता था। और ये आप अगर रामायण महाभारत इनको पढ़ोगे तो शुरुआत में आह्वान किया गया है, ये एक कला होती थी उस समय, ये आह्वान किया जाता था कि मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ, मुझे इसको पूर्ण करने की आप ताकत दीजिए। तो ये जो आह्वान होता था ये कौन से देवी या देवता से होता था? ये जैसे मान लीजिए सरस्वती माता से, जो हम हमारे अगर धर्म के अनुसार बात करें तो सरस्वती माता, और इसी प्रकार से वेस्टर्न कल्चर में जो गॉडेस होती थी, जो कह सकते हैं कि राइटिंग स्किल की या कह सकते हैं ज्ञान की देवी होती थी, उसे म्यूज कहते थे, म्यूज, है ना। तो म्यूज का मतलब है कि अपने ऐसे मान के चले, सरस्वती माता मान के चले जो ज्ञान की देवी हैं, तो उनसे क्या की जाती है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, उनसे इंस्पिरेशन, जो आर्टिस्ट है, कहने का मतलब है म्यूज होती है वो ऐसे नहीं है कि जनरली एक ही म्यूज होती है। एक्चुअली में माना जाता है कि 9 टाइप की म्यूज होती है। 9 टाइप का मतलब हो गया, एक ज्ञान की हो गई, एक आर्टिस्ट ड्रामा जो ड्रामा कर रहे हैं वो भी आह्वान करते हैं, एक कोई डांस कर रहा है वो भी आह्वान करता है, सब अलग अलग देवियों से आह्वान करते हैं। तो अपने जनरली जो आह्वान किया जाता है ना, वो आजकल वो ट्रेडिशन तो चला गया सारा, आजकल भी हम आह्वान करते हैं तो कुछ लिखते हैं ना, तो सबसे पहले आह्वान करते हैं। तो अपने तो यही चलता है, एक ही म्यूज है सरस्वती माता, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में 9 म्यूज होती है, डांसिंग की अलग या सिंगिंग की अलग या लिखने की अलग। वो अपने अपने देवी से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस कार्य को या इस स्किल को पूर्ण कर सकूं। तो वो वहाँ से उनको क्या मिलती है? एक इंस्पिरेशन मिलती है और वो करते हैं। तो म्यूज होती हैं देवी, यानी आप अगर इसको याद करोगे तो म्यूज का मतलब है सरस्वती माता। और सरस्वती माता का आह्वान किस लिए किया जाता है? ताकि आपको क्या करे? वो सद्बुद्धि प्रदान करे और आप जो लिख रहे हो उसको पूर्णता दें। आपको ज्ञान है, आपकी तरफ, आपके माइंड में ज्ञान है, वो सीधा सोर्स के रूप में आपके दिमाग में आए, इसलिए आप आह्वान करते हो, ठीक है ना। तो गॉडेस ऑफ लर्निंग कौन हो गई अपने? तो सरस्वती माता। और उसको अगर कहें, अगर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से चलें तो क्या बोलते हैं? उनको म्यूज कहते हैं। अ स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, जैसे मान लीजिए आपने देखा है ऑडियंस सामने बैठी है, एक व्यक्ति कोई भाषण दे रहा है, तो कहाँ खड़ा होकर वो भाषण दे रहा है उसे क्या कहते हैं? जो स्टेज होता है, जो मंच होता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं पोडियम। जहाँ पर वो खड़ा होकर क्या देता है? भाषण देता है। तो पोडियम क्या होता है? मंच या वो स्थान जहाँ से वो क्या करता है? अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। A speech designed to incite action. A speech designed to incite action, एक ऐसा स्पीच जिससे आप सुनकर आपको ऐसे लगे नहीं अभी ये करना ही होगा, उस स्पीच को क्या कहते हैं? एग्जॉर्टेशन। क्या कहते हैं? एग्जॉर्टेशन। जिसको सुनते हैं आप ऐसे काम करने के लिए आमदा हो जाते हैं, नहीं ये तो अब करना ही पड़ेगा। अ स्पीच गिवन आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ड्रामा। देखिए ड्रामा जो होता है ना, आपने अगर देखा है, रामायण देखा है या पुराना कोई ड्रामा देखा है, तो उसमें एक खास बात होती है, उसमें 2 चीज़ें होती है। एक होता है ड्रामा शुरू और एक ड्रामा एंड। तो पर्दा उठता है, ड्रामा शुरू होता है, पर्दा उठता है, लेकिन उससे पहले, पर्दे उठने से पहले एक आवाज़ सुनाई देती है सब ऑडियंस को और बोला जाता है, पुराने समय की बात है, ये आज से 2000 साल पहले की बात है, जब एक महान राजा रहा करते थे, उनके 2 पुत्र थे। यानी बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है शुरुआत में। तो शुरुआत में जो स्टोरी बताई जाती है ड्रामा शुरू होने से पहले, उसे बोलते हैं प्रोलॉग। क्या बोलते हैं? प्रोलॉग बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में ड्रामा, यानी पर्दा उठता है और ड्रामा शुरू हो जाता है। अंत में जैसे ही ड्रामा पूर्ण होता है तब पर्दा वापस गिरता है, फिर वापस एक आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कंक्लूजन बताया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आप गलत कार्य करोगे तो उसका गलत नतीजा, जैसे इस राजा के साथ हुआ, इसके पितृ के साथ हुआ, अगर अच्छा किया तो उसका अच्छा नतीजा, यानी कंक्लूजन पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एपिलॉग। तो ड्रामा की ये 2 टर्म होती है। जब ड्रामा शुरू होता है और उसके स्टार्टिंग पॉइंट में आप बताते हो कि ड्रामा की सेटिंग क्या है, ये टाइम क्या है, इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, उसके बाद में ड्रामा शुरू हो जाता है, तो उस पार्ट को बोलते हैं एपिलॉग, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हो, और प्रोलॉग। और अंतिम जो पार्ट होता है जिसमें आप कंक्लूजन बताते हो, देखो ऐसा हुआ तो इसके साथ ऐसा हुआ, बढ़िया हुआ, घटिया हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, जो भी हुआ वो सारी चीज़ें वो कहलाती है एपिलॉग। तो एक स्पीच
ये स्पीच के माध्यम से ही बताया जाता है, उसमें कोई कैरेक्टर नहीं बोलता, ये अलग से एक स्पीच कोई बंदा है वो बताता है। तो ड्रामा के कंक्लूजन पार्ट को, जैसे ड्रामा खत्म होता है उसका कंक्लूजन पार्ट बताने के लिए एक स्पीच दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, एपिलॉग। और ड्रामा शुरू होने से पहले एक स्पीच दी जाती है जिसमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोलॉग। ये दोनों याद होने चाहिए, टर्म्स अच्छे हैं। अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल सेपरेशन, एलियनेशन। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एलियन है, एलियन का मतलब जो लोग हमारे जैसे नहीं है, जो विचित्र है, उनको आप एलियन कहते हैं। तो विचित्र के लिए एलियन आता है, अजीब, विचित्र, जिनको आप नहीं जानते, जैसा आपने कभी नहीं देखा, ठीक है ना। अब एलियनेशन का मतलब क्या हुआ? इस वर्ड से, विचित्र से बना हुआ है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति किसी के प्रति क्या रखता नहीं है, सिंपैथी नहीं रखता है, कोई प्रकार का इमोशन नहीं रखता है, इसका मतलब वो उस इमोशन से अलग है। तो अलग के सेंस में भी एलियन आता है, ठीक है ना। अलग होना, एलियन का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट होना। तो इमोशनल रूप में कोई व्यक्ति है जिसमें इमोशन नहीं है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार की खुशी या कोई स्टोइक कंडीशन में है, तो उसे एलियनेशन बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, एलियन से मतलब बना हुआ है, एलियन का मतलब होता है अलग, विचित्र। अंतिम है एन इमेजिनेटिव स्टेट ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन, एक ऐसी दुनिया, ये काल्पनिक ही होगी ऑब्वियसली, जहां पे सब चीजें एकदम सही चलती है, सब लोग खुशी से रहते हैं, सब लोगों के पास में जो चाहिए वो चीजें होती है और उन व्यक्तियों को कभी दुख नहीं होता। एक ऐसा राज्य है जहां पर सब लोग क्या रहते हैं, सुख रहते हैं, सुखी रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, उनमें कभी दुख नहीं आता, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, वो चाहे वो चीज़ ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी दुनिया को या ऐसी स्टेट को क्या कहते हैं, यूटोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ऐसा राज्य की एक ऐसी थीम है जिसमें सभी लोग क्या है, सुखी रहे। लेकिन ये पॉसिबल है कि रियल लाइफ में नहीं है, इसीलिए यूटोपिया क्या है, एक इमेजिनेटिव स्टेट है, मन की ऐसी मनोदशा है जिसमें आप सोचते हो कि सभी लोग प्रसन्न हैं, सभी लोग खुश हैं। ऐसी जगह मिलेगी कभी अपने जीवन में जहाँ पर सब लोग खुश होंगे, सब लोग प्रसन्न होंगे, कभी किसी को दुख नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, ऐसा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। तो ऐसी इमेजिनेटिव स्टेट जिसमें ये सोचते रहते हैं कि ऐसी दुनिया होगी जिसमें सब खुश होंगे, तो उसे बोलते हैं यूटोपिया। शुरू करते हैं फिर से। एक ऐसी छोटी सी दुकान जिसमें फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े मिलते हैं, कॉस्मेटिक का सामान मिलता है, उस शॉप को कहते हैं बुटीक। एक ऐसा सॉन्ग जो धर्म पर आधारित होता है, धार्मिक गाने को क्या कहते हैं, भजन, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हिम। एक ऐसा गाना जो मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद गाया जाता है, उसे बोलते हैं एलेजी या डर्ज, शोक गीत। एक ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता, सुनने के लिए ऑडिबल, नहीं सुना जा सकता, इनऑडिबल। शुरुआत में जब देवी से आप प्रार्थना करते हो कि वो आपको इंस्पिरेशन दे, आपको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपके अंदर ऐसे देवीय गुण दे वो कि आप जो कार्य कर रहे हो उसको पूर्ण करें। स्पेशली लेखन में जो आपने शुरू किया है वो पूर्णता की तरफ ले जाए, महाकाव्य लेखन में, तो आप देवी से प्रार्थना करते हो, उस देवी का नाम होता है म्यूज। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सभी ऑडियंस के सामने कोई वक्ता है वो बोलता है, उसे बोलते हैं मंच, इंग्लिश में कहते हैं पोडियम। एक ऐसी स्पीच जिससे दूसरों को एक्शन मतलब जोश लाया जाए, उससे बोलते हैं एग्जॉर्टेशन। स्पीच दी जाती है जब ड्रामा शुरू होता है और ड्रामा एंड होता है। तो ड्रामा शुरू होता है तो इंट्रोडक्शन के बारे में स्पीच आती है कि देखो ये इस समय की बात है, ऐसा ऐसा कुछ है सिस्टम, इसमें ये कैरेक्टर्स है, और ड्रामा फिर शुरू होता है। उस स्पीच को, ड्रामा शुरू होने से पहले वाली स्पीच को बोलते हैं प्रोलॉग, और जब कंक्लूजन बताया जाता है उस तब भी एक स्पीच बोली जाती है तो उसे बोलते हैं एपिलॉग। एक ऐसी मानसिक मनोदशा जिसमें आप भावात्मक रूप से लोगों से हट जाते हो, उनसे जुड़ते नहीं हो, तो वो स्थिति होती है एलियनेशन। एक इमेजिनेटिव स्टेट जिसमें आप चाहते हो कि सभी लोग परफेक्ट हों, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, सब हैप्पी हो, जिसको जो चाहे वो मिले, उनको जैसे अच्छा घर चाहिए तो अच्छा घर मिले। ऐसी इमेजिनेटिव स्टेट को बोलते हैं यूटोपिया।